कानपुर में कानून का जमकर उड़ाया गया मखौल। यूपी के कानपुर में एक शादी समारोह में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां एक आदमी खुलेआम पिस्तौल से फायरिंग करता रहा। बाद में इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के मेरठ में एक महिला वकील की जमकर पिटाई का सनसनीखेज वीडियो आया, जिसमें महिला वकील को कुछ महिलाओं ने बंधक बनाकर पीटा। बताया गया कि महिला वकील पहले भी विवादों में रह चुकी है। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरे यूक्रेन से खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी देश भी क्राइमिया पर रूस के कब्जे को अवैध मानते हैं। और जब जंग के बीच इस मुद्दे पर भी यूक्रेन को सहयोगी देशों का समर्थन मिलने लगा, तो ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को भी रूस के कब्जे से आजादी दिलाने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कार्यक्रम में दिए भाषण में उन्होंने रूस को न सिर्फ यूक्रेन से खदेड़ने की बात कही, बल्कि ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया को भी रूस से छीन लिया जाएगा। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकने वाले हैं नहीं, और 2.5 महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। असल में ज़ेलेंस्की का जोश इसलिए हाई नजर आया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने पुतिन से क्राइमिया छीनने में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया था। और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 चरण का प्लान तैयार किए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि वो पहले चरण में रूसी फौज को यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, जबकि दूसरे चरण में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके को फिर से आजाद कराएंगे। आखिरी चरण में कूटनीति के जरिए यूक्रेन की अखंडता को बहाल किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार पर बरसे अखिलेश। यूपी के कानपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। पुडुचेरी की एक प्लास्टिक की रिसाइकिल यूनिट में भीषण आगजनी की घटना सामने आई। फैक्ट्री यूनिट में लगी आग के बाद आसमान तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई से छपरा जा रही गोदान एक्सप्रेस के असिस्टेंट लोको पायलट का हैरान करने वाला वीडियो आया। इस वीडियो में नदी के एक ब्रिज पर ट्रेन रोककर लोको पायलट ने अलार्म को रीसेट करता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक किसी यात्री की चेन पुलिंग के बाद लगातार अलार्म बजने लगा था। खबर है कि युद्ध के ऐलान पर पुतिन ने अपनों को ही अंधेरे में रखा, यानी यूक्रेन पर हमले की जानकारी रूस में बहुत ही कम लोगों को पता थी। और खबर तो यहां तक है कि पुतिन ने अपने सांसदों को भी इसकी भनक तक लगने नहीं दी थी। वो सांसद जिन्होंने कदम कदम पर पुतिन का साथ दिया। और तो और जंग की शुरुआत में यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बताया गया कि रूस के हमले से वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर देगी। ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है कि हमला बोलने की जानकारी मुट्ठी भर लोगों को थी, उसके बाद उसकी तादाद घटती गई, क्योंकि जैसे ही जंग आगे बढ़ती गई पुतिन के ही बेहद करीबी उन पर दबी जुबान में ही सवाल उठाने लगे, जो बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। यही नहीं, रूस के वो सांसद जो जंग के खिलाफ शुरू में आवाज उठाने वाले थे, वो भी धीरे धीरे शांत हो गए। और भीषण गर्मी और मानसून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन। यूरोप दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों पर बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लू और आग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो वारंगल में बड़ी रैली भी करेंगे। कांग्रेस ने इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटने का दावा किया है। कांग्रेस अब SC, ST, OBC के साथ अल्पसंख्यकों को पार्टी में आरक्षण देने की तैयारी में है। बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये प्रस्ताव पेश हो सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी आलाकमान अपनी मुहर लगा सकता है। खार्किव के एक इलाके में एक अम्यूजमेंट पार्क में कई जोरदार धमाके हुए। आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर ये हमले किए और इसके पीछे उनका मकसद खार्किव के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने पार्क को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया।
यही नहीं, पार्क के कई हिस्सों में हुए अलग अलग धमाकों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि कई पेड़ भी उखड़ गए। वहीं मिसाइल अटैक के बाद पार्क के ज्यादातर हिस्से बर्बाद नजर आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये धमाके हुए पार्क में कोई मौजूद नहीं दिखा।